My name is Miss Mama and I'm your English teacher of class 3. Today we are going to learn a topic Hamaguchi. Before starting the topic, we will learn about the new difficult words which help to understand the meaning while we start the reading in the book. So, our first word is anxiously, परेशान हो जाना, worriedly. Harvest, cutting off crops यानी कि फसलों की कटाई करना. शेल्टर, प्रोटेक्शन, ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने आप को छुपा सकते हैं या अपने आप को महफूज कर सकते हैं. रियलाइज्ड, अंडरस्टूड, महसूस करना या समझ जाना. स्टैक, बंडल्स और हीप्स यानी कि ढेर सारा गुच्छा. Let's move towards the topic. So students, take out your book page number 34. Before starting the topic, we will do the warm-up activity. In warm-up activity, there is a first question that look at the map of Japan. In which continent is it? Asia. The country is surrounded by water on all sides. On what is it? Iceland. वो जगह जिसके या country जिसके इर्द गिर्द पानी ही पानी, उस जगह को कहा जाता है Iceland. Do you know any two things for which Japan is famous? Tokyo and Mount Fuji. Tokyo is the capital of Japan. That's why it's famous. And Mount Fuji is the mountain in which volcano comes out. Let's move towards the topic. In this topic, there are two main characters. The first is the Hamaguchi and the second is his grandson Tada. Hamaguchi is a very wise and intelligent old man. And his native mean that villagers respect him and obey him very much. हामागुची अपने विलेजर्स के साथ एक आइसलैंड पर रहता है और सब आइसलैंड के सबसे ऊपर वाली जगह पर हामागुची का घर होता है और उसके नीचे डाउन में उसके विलेजर्स का घर होता है. हामागुची के सराउंड में सारी राइस फील्ड्स होती हैं. अब क्या होता है कि राइस फील्ड जो है उनकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है, तो उससे पहले जो सारे विलेजर्स होते हैं वो एक रात को सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे होते हैं. हामागुची बहुत टायर्ड होता है, इसलिए वो नीचे नहीं आता. वो अपने ग्रैंडसन के साथ ऊपर बैठकर ही इनकी सब तैयारियों को देखता है कि अचानक हामागुची को एक अर्थक्वेक फील होता है. जब वो समंदर की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ह्यूज वेव जो होती है वो उनके आइसलैंड के साथ टकराने वाली होती है. हामागुची फौरन टाडा को कहता है गो एंड ब्रिंग टॉर्च लाइट एंड अ लाइटर फॉर मी. टाडा भाग कर जाता है और उसने दादा के लिए टॉर्च और लाइटर लेकर आता है. हामागुची अपनी फील्ड में जाता है और सारी चावलों की फसल को आग लगा देता है. लोग धुआं देखकर परेशान हो जाते हैं और उसी धुएं की वजह से उनके एरिया में एक अलार्मिंग बेल होना शुरू हो जाती है, एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि दैट देयर इज़ समथिंग डेंजर. जब लोगों की नज़र पानी की तरफ, समंदर की तरफ जाती है तो वो देखते हैं बहुत बड़ी वेव पानी की उनके आइसलैंड के साथ टकराने वाली है और वो ये भी परेशान होते हैं कि उनकी सारी चावलों की फसल भी जल गई है. इसी दौरान टाडा अपने दादा को ऊंची आवाज़ से बोल कर कहता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू आर बर्निंग दिस फील्ड, हाउ वी वुड ईट, हम ये सब कैसे खाएं, हम खाना कैसे खाएंगे, ये तो हमारा खाना था जो आपने जला दिया. अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो भागकर टाडा के पास आते हैं, हामागुची के पास आते हैं कि व्हाई यू बर्न द फील्ड्स. अब क्या होता है कि उसी दौरान जो होता है वो जो वेव होती है वो और ह्यूज होती जाती है और उनके आइसलैंड के साथ टकराने वाली होती है. सब लोग चावलों की, जली हुई चावलों की फसलों के पास चले खड़े हो जाते हैं और वो अचानक से वेव आती है और वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर वापस चली जाती है. जब वो वापस चली जाती है तो लोग देखते हैं कि ना तो उनका कोई घर रहा है, ना उनकी फसलें बची हैं और वो परेशानी से देखते रहते हैं. अब हामागुची उन्हें बताता है That's why I burned the field so that you could hide yourself. तुम उनको उसके पीछे अपने आप को छुपा सको और सेकंड ये कि आपको अलार्म करने के लिए कि यहाँ पर बहुत ह्यूज वेव आप लोगों की जो है आइसलैंड के साथ टकराने वाली है. अगर वो उन्हें ना बताता तो वो लोग भी सारे मर जाते. अब होता क्या है, आप हामागुची की कर्टसी देखें कि वो उन सबको अपने टेम्पल में, अपने घर में रहने की इजाज़त देता है और उन्हें कहता है आई हैव एनफ फूड फॉर यू ऑल, मेरे पास बहुत ज़्यादा खाना है तुम सब के लिए, सब मेरी तरफ आओ और वहाँ पर आकर रहो और खाना खाओ.
The villagers admired his wisdom once again. और वो उसकी के ऊपर बहुत ज़्यादा उससे और रिस्पेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स ऑपोजिट, जो कि हम लोग अपनी बुक पेज नंबर 36 से हमने किए हैं, और इसके अलावा आपके सेंटेंसेस एंड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऑल आर अवेलेबल ऑन द गूगल क्लासरूम। इसके अलावा आप लोगों की बुक एक्सरसाइज वर्ड्स ऑपोजिट is also available the notes on Google Classroom. So visit your Google Classroom to complete your work. I hope that you could understand the lesson. Read this lesson again and highlight the difficult word by your own self. Allah Hafiz.